प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए लगाए गए मेले का मंडलायुक्त ने उच्च अधिकारियों के साथ अवलोकन कर महिलाओं को किया प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने उच्च अधिकारियों के साथ वनटांगिया ग्राम का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री व अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम व उपचार पर की विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए पास्को एक्ट के स्पेशल जज ने संबंधित अधिकारियों को बताई बारी किया। शहर के रिद्धि सिद्धि मिष्ठान पर एसडीएम सदर ने की छापेमारी, विभिन्न खाद्य पदार्थों का लिया सैंपल। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर हुई लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव आयुक्त ने दिए निर्देश। आईएमए के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा, अवैध क्लिनिकों और पैथोलॉजियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई में करेंगे सहयोग। भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री मार्कंडेय चंद की 6वीं पुण्यतिथि पर शहर के संभ्रांत लोगों ने श्रद्धासुमन किया अर्पित। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बड़ी संख्या में निर्दल प्रत्याशियों ने गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में किया नामांकन। सूबे के मुखिया का बेसब्री से इंतजार है, वनटांगिया समाज के लोगों को दीप उत्सव कार्यक्रम में सीएम होंगे सम्मिलित। दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का महापौर ने किया समापन, कहा यातायात नियमों का कड़ाई के साथ कराएं पालन। जिला महिला अस्पताल में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। और कला विषय के टीजीटी और पीजीटी में मनमाने तरीके से भर्ती के विरोध में छात्रों ने प्रेस वार्ता में कहा, योग्य अभ्यर्थियों को दिया जाए मौका। दिवाली पर विकास भवन में आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक देखने को मिली। घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न महिला समूह से संपर्क कर मेले का आयोजन किया, जिसका अवलोकन मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जिले के उच्च अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूह द्वारा तैयार उत्पादों मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, बैग, गोबर से बने दीपक, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, झालर, सजावटी सामान आदि स्टॉलों पर पहुंचकर महिलाओं से बात कर उनका गहनता से अवलोकन किया और अपने इस रोजगार को प्रचार प्रसार के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा सहित बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। पाउडर करके बनाया गया है, ये ओरिजिनल है और इसमें हैंड पेंट है, धूपबत्ती जल रही है, इसमें अवन तो ये चलेगा आपका दीपावली 65,000 तक का सेल अपने प्रोडक्ट लेते हैं सर। ये लोग बहुत अच्छा इनका सेल रखा है, ये लोग सब खुद ही बनाते हैं सर। ये सारा ये तो उसमें महोत्सव में भी ये लोग आए थे सर। मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा है, ये चक्की से पीसते के लिए अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा सेल सर ये हमारा सर ये हाँ ब्रह्मपुर का भाई डिज़ाइन डाइवर्सिफिकेशन भी करा एलईडी बल्ब वगैरह और सेल करनी सर एसएलसी के माध्यम से हमारे वीडियो सेल कुछ बैठक होती है, वहाँ पे ले जाकर सेल करते हैं महिला को बैठक होती है।
प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, बस ये आयुर्वेदिक टीका अपना लगाया गया है, सरसों का तेल है, ये धनिया है, देखा जो इत्यादि सारे इधर से ले या इधर से ले? एक साइड आ जाइए। लोग राशन दुकान भी है सर। अच्छा, रिक्वायरमेंट होगी तो देख लेंगे उसको कैसे करना है। जय माता दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, स्वयं सहायता समूह कहते हैं और वो बहुत संख्या में यहाँ पर हैं और प्राइमरली उनकी 2-3 समस्याएं रहती हैं और ये कहानी हर जनपद की है। और वो समस्याएं ये हैं कि उनको एक तो बैंक की लिंकेजेस इनिशियल फेज़ में जो है वो काफ़ी कुछ गोरखपुर जनपद में हम लोग दूर कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी NRLM में काफ़ी सपोर्ट किया गया है। दूसरी उनकी समस्या जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की है कि सपोज़ वो एक चीज़ बना रहे हैं और सालों वर्षों वर्ष वो जो है उसी चीज़ को बनाते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनको ट्रेनिंग देके और उनकी चीज़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए। और तीसरा मार्केटिंग है। तो ये जो प्रयास है बेसिकली तीसरा जो उनकी प्रॉब्लम रहती है मार्केटिंग की, उसके लिए है दीप उत्सव का पर्व है और दीपोत्सव के पर्व में लोग बाहर निकलते हैं और जो जो चीज़ें क्रय करते हैं उसके लिए वहाँ पर कुछ प्रयास किया गया है। ये हमारे जो CDO साहब और उनकी पूरी टीम जो है इस विभाग की, उसने प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि ये इनको प्रेरणा देगा, आय से ज़्यादा इनको प्रेरणा देगा कि अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई करें और उत्पादन करें और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमें हर कृषक परिवार की आय को दोगुना करना है, वो इन्हीं प्रयासों से संभव है। कृषि यदि हम देखें तो कृषि में एक सैचुरेशन लेवल आता है, जब तक एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम कृषक परिवार की इनकम को दुगना करने में सफल इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया ग्राम में आगमन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व जनपद के उच्चाधिकारी वनटांगिया ग्राम पहुंचे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत स्थानीय लोगों से वार्ता की। वहीं मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देशित भी किया। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, PSF भूपेन्द्र नारायण सिंह, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ भी रजाई में भी बन रहा है सर। हाँ ये सर फरवरी करेंगे, सर बुलाए थे तो सर ने बोली कहा दिसंबर तक का कंप्लीट करें। अभी बुलाए सर आ रहे हैं। सर तनाई रोडवा तन देख लेवल जात हमर कैसे नहीं करे, रोड एकदम कच्ची रोड है एकदम अमन के बाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना व अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लगातार टेस्टों के माध्यम से जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे समय रहते संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर इलाज संभव किया जा सके। इस दौरान BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो वो क्यों नहीं आया? नहीं सर, हमारे CMS डॉक्टर संपाल सर अभी आ रहे हैं सर। अभी डॉक्टर संपाल तो कोविड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो आपके कोविड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं। आप नोट करके उन्हें बता दीजिएगा स्टॉक्स बहुत कम है, रेमडेसिविर पे इसको कमेंट भेजिए है। तो दैट रिपोर्ट जो आप भेजोगे वो हम मानते हैं मौखिक रूप से आप क्या कह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है। प्लीज सी कि आपकी छप्पर की रिपोर्ट आई है और दवाई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान CDO ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वनटांगियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पूरी सतर्कता बरती जाए, साथ ही स्थानीय लोगों से भी नियमों का पालन कड़ाई के साथ कराया जाए। बैठक में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रमाण पत्र की बोला है कि वो भी करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। अक्सर प्रमाण पत्र में आ जाते हैं। हाँ एक PSC साहब आप देंगे
इसमें आप 10 करिए कम से कम, 10 प्रमाण पत्र, और आप जो है प्रधानमंत्री आवास प्रमाण पत्र देंगे। जो नरेगा का कंपोनेंट नहीं मिला, ये सब आप देखिए, ठीक है, चेक करिए। नोट कर लो, चेक करो। और वो कौशल विकास मिशन आप और कुछ आप देंगे कुछ? हाँ जी, वो आंगनबाड़ी केंद्र भी आप दोनों थानों में, हाँ जी, आंगनबाड़ी केंद्र दोनों को वेस्ट लैंड है, जैसे जो जंगल का कड़क जाए। डीएफओ साहब ने, आपने फोन किया था मुझे, डीएफओ साहब ने मैंने बात की, कोई इशू नहीं था। नहीं, वो तो लग जाएगा, 4-5 हज़ार तो नहीं रहेगा। तो हम ये चारों बनटांगिया ग्राम के दोनों लोग आए होंगे। हाँ सर, कम से कम पिछली बार। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ राजस्व को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि राजस्व की भूमियों को भूमाफियाओं से जल्द खाली कराकर उसे राजस्व विभाग के सुपुर्द किया जाए, जिससे उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए हो सके। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एडीएम FR RK सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रारूप S1 में तो केवल शिकायतों का विवरण है, कितनी शिकायतें भरी जाएगी और किस अवैध कब्जे के संबंध में FIR करानी है और भूमाफिया चिन्हित किए जाने की गई है, उन सब का विवरण और उस सूचना में मुख्य बात यह है कि भूमाफिया चिन्हित किए गए, उनके बाद भूमाफिया चिन्हित होने के बाद जो कार्रवाई की गई है उसको भी भरा जाना है। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे मामलों में पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई को लेकर जनपद न्यायाधीश पास्को एक्ट नवल किशोर की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस सेमिनार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को एक्ट के तहत किस प्रकार जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, इस पर विस्तृत चर्चा अधिकारियों को समझाया गया। इस दौरान SGM फर्स्ट शिवम कुमार, CGM विजय कुमार विश्वकर्मा, राहुल कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। CGM साहब आपके पास बैठे हुए हैं, प्रधान न्यायाधीश JJ बोर्ड बैठे हुए हैं, आपके DLSA के प्रभारी बैठे हुए हैं। आपको हम लोग उसी बैठ के बोर्ड पे काम करते हैं, हमें समस्याएं कम है, इस रास्ते से दूसरे रास्ते कर लेना। एक बात है कि आप लोग सेक्शन ऑफ प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं। मैं आया था केवल 376 3/4 होता था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। 376 3/4 के अलावा तो अच्छा लगता है कि आप लोग इसका कंप्लायंस कर रहे हैं, ये अच्छा सुखद एहसास है। इसको और प्रॉम्प्ट कीजिए आप लोग। जुवेनाइल के बारे में न्यायालय का, और वो 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जुवेनाइल कोर्ट से डिक्लेयर होकर JJ कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है। बहुत पेनफुल सिचुएशन, आप उसको पहले ही बात कर लीजिए। ऐसे मामले में कैसे ये आपके पास है सेक्शन 27 पॉक्सो एक्ट है। सेक्शन 27 कहता है कि आप FIR का भी एक्ट नहीं कीजिए, पीड़िता का तुरंत कराइए। है तो किसी अफसर को अपने पत्नी के तौर पर भेजना चाहिए। आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए कि कितने लोग आए हैं, नहीं आए तो उनके यहाँ से सेकंड अफसर क्यों नहीं आया, इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। मैं बतौर क्रिमिनल कोर्ट में जो कुछ समस्याएं हैं, एक तो कॉमन समस्या है कि आपके यहाँ से रिपोर्ट टाइमली नहीं आती, ठीक है, आपके यहाँ कार्य की बहुत व्यस्तता है, ये सब कोर्टों की समस्या है, CGM कोर्ट समस्या नहीं है। बतौर 4-5 दिन में जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ फाइलें ऐसी मिली हैं, मैं संबंधित थाने को इसकी एक कॉपी और SSP को मैं मार्क करके भेजूंगा। 1-1 साल से ऑर्डर शीट चल रही है, किस लिए रिपोर्ट नहीं आ रही है। पहले कैसे काम चलता था मैं नहीं जानता, आप लोग सुन लीजिए। अगर 2-3 डेट के मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया
से भी हमें निर्देश प्राप्त था कि ऐसे मामले जो बच्चों से होते हैं, नाबालिग बच्चों से होते हैं, बालिकाओं से होते हैं, इस समय बहुत सारे मामले ऐसे बढ़े हैं और इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सेंसिटाइज है। हम लोग को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके, पीड़ित को न्याय मिल सके, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में हमने एक यहाँ पे पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट पे एक स्पेशल सेमिनार रखा है। इस सेमिनार में हमने प्रोसिक्यूशन अभियोजन कार्यालय से एडीजीसी और एसपीओ को बुलाया है। हमारे एसपी क्राइम साहब उपस्थित हैं। इस गोरखपुर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हैं। इस बैठक के माध्यम से हम लोग इन तमाम स्टेक होल्डर से न्याय को सुलभ और सस्ता और अच्छा सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं। दिवाली त्योहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की दुकानों व गोदामों पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन के निर्देश पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में शहर के बेतियाता स्थित दुकान रिद्धि सिद्धि मिष्ठान की दुकान व गोदाम पर खोवा, मेवा, लड्डू, पनीर, दही, लाल मोहन सहित अन्य मिठाइयों के नमूनों को एकत्रित करते हुए कानूनी कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग से प्रतिमा त्रिपाठी, इंद्रदेश प्रसाद, नरेंद्र कुमार, विनोद राय सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, ये भी मालिक हैं। राधा जी सर, दस्तखत कब तक करवा लीजिए? आ जाइए जरा सा। आ जाइए, आइए आइए। थाना कैंट हमसे पूछिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर शासन के दिशा निर्देश हैं कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट है उसके संबंध में सैंपल लिए जाने हैं। तो आज हमने यहाँ रिद्धि सिद्धि में सैंपल लिया है और इसको लैब के लिए भेजा जाएगा। हाइजीन प्रॉपर नहीं था और जिस तरह कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो करना चाहिए, जो एक सुरक्षा मानक है, वो भी पर्याप्त नहीं मिला है। और सैंपल के लिए ये टेस्ट दिया गया है, नमूने लिए गए, उसको सैंपल लैब की रिपोर्ट के आधार पर फिर देखा जाएगा। जहाँ पे कलर मिलाते हैं उस कलर किस श्रेणी का है और उसके लिए भेजा गया है। और जो एक जिस तरीके की दुकान थी, जिस तरीके की दुकान है, लेकिन जो गोडाउन में जिस तरीके काम किया जाता है, तो सभी सुरक्षा मानकों का
आगामी एमएलसी चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से एनआईसी सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ से मुख्य रूप से इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त अजय कुमार शुक्ला मौजूद रहे। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव और अपर आयुक्त अजय कांत सैनी मौजूद थे, जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया और यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। यही आरोप अगर पर कहीं खाली हो जो आपके तहसीलदार या वीडियो जिनको या शिक्षा विभाग अधिकारी को बनाते हैं, तो उस पद का चार्ज अगर किसी को बात रहेगा 18-19 साल के जो हमारे यूथ हैं उनके संबंध में आयोग के द्वारा हमारे कार्यालय से, क्योंकि स्टेट प्लान हमको भी कमीशन को भेजना होता है, मान लेते हैं, इसको देख लीजिए कि आप कैसे उसको वर्कआउट करेंगे। दूसरा डिफरेंट सेक्टर यूनिट जो सेक्टर यूनिट जो भी आपके यहाँ हैं, इवन बैंकों से भी आप इनसे सीएसआर रिपोर्ट लेके भी अपने अवेयरनेस के कार्यक्रम चला सकते हैं। तो 5 को 13 तारीख को बीएलओ के पास सफिशिएंट ब्लैंक फॉर्म्स जरूर है उनके पास। कई बार ये शिकायत आती है साहब बीएलओ के पास। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। IMA के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश ने सिटी 1 संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि IMA की गरिमा को बनाए रखते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग कर अवैध रूप से संचालित हो रहे पैथोलॉजी और क्लिनिकों पर होगी IMAC की नज़र। के तौर से कोई भी दायित्व मिलता है तो उसको निर्वहन करने में अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, और इसी तरह से IMA की भी अपनी अलग परेशानी है। जैसे दैविक इस समय आप जान ही रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, उसमें भी हम लोग को बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसी तरह से बहुत सारे इलीगल लैब्स का, इलीगल पैथोलॉजीज़ का, इलीगल हॉस्पिटल्स का बहुत सारे मैटर्स चलते रहते हैं, और हमेशा ये द्वंद्व चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के और समाज के बीच में। तो निश्चित तौर से जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको किस तरह से हम लोग टैकल करें, इस प्रशासन को सहयोग देते हुए, जिससे इन चीज़ों पे एक लगाम कसी जा सके, जिससे समाज में ये स्थापित हो कि जो है चिकित्सक एक अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहा है। और यही मैं समझता हूँ कि जो है IMA के अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो है अपने सचिव और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इन कार्यों को एक अच्छी तरह से एक स्थापित करने की कोशिश करें, जिससे हमारा जो चिकित्सक का जो एक पहले भगवान का रूप कहा जाता था, लेकिन आज शायद वो थोड़ा सा विकृत स्वरूप हो गया है, और वो बेहतर उसी ऊंचाइयों पर पहुंच सके, यही मेरी प्राथमिकता होगी।
प्रदेश सरकार में भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्वांचल में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने वाले स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की छठी पुण्यतिथि पर गोलघर स्थित उनके आवास पर शहर के संभ्रांत व सामाजिक लोगों ने सम्मिलित होकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन पर चर्चा की। इस दौरान विधान परिषद सदस्य सीपी चंदगोला के पूर्व प्रमुख डॉक्टर अरुण चंद सहित बड़ी संख्या में शहर के संभ्रांत व सामाजिक लोग मौजूद रहे। हर काम करेगा और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा नहीं कहा जा सकता। और आप लोगों से क्या कहना है, आप सब तो उनके बारे में जानते हैं, वो आप सब लोगों ने सुना। मंत्री जी की गाथा गोला के प्रमुख जी तथा जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने बताया, स्वास्थ्य के लिए और कृषि के लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी, स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, विद्युतीकरण कराना और विद्युतीकरण के लिए वहाँ पे एक नया सब स्टेशन 133 kVA का बनाना, पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने की। जो लोग पुराने साथी हैं उनके वो सब संस्मरण करते हैं कि किस तरीके से इतने पिछड़े इलाके में हम लोग थे और उनके प्रयास से ये सारी चीज़ें जो है दूर हो गई। और आज ईश्वर की कृपा से वो गोयल घाट का वो इलाका भी जो है वो चारों तरफ बंधे से, जो बाढ़ से प्रभावित रहता था, चारों तरफ बंधे से वो सुरक्षित हो गया। तो ऐसे पुराने साथी सब चीज़ों को, इस कर्म को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के नामांकन में बुधवार को विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ ही निर्दल प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में नामांकन किया। नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर कार्यालय परिसर पर पूरे मुस्तैदी के साथ एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा। न्यूज़ देख के बताइए कैसा है। मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार। जिंदाबाद चंद कौशिक, जिंदाबाद 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 आदित्यनाथ, जिंदाबाद 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 चंद कौशिक, जिंदाबाद 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 योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता, जिंदाबाद शिक्षक एकता, जिंदाबाद 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 विभ्राट चंद कौशिक, जिंदाबाद 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 योगी आदित्यनाथ। दरियाव नदी क्या के बात आते के साथ रहे क्योंकि अंदर नामांकन हो रहा है। साहब को आगे करिए ना, ये संतोष यही रहिए। अभी दो प्रत्याशी वही हैं, दो प्रत्याशी वही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सन्नी भैया अवधेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद राम नगीना सानी अवधेश यादव, जिंदाबाद। महमूद जिंदाबाद।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व निर्दल प्रत्याशियों ने बताया, से कोई तैयारी नहीं किया। मैंने लॉकडाउन के पहले से लगभग 1000 माध्यमिक विद्यालयों का मैंने दौरा किया। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, प्रदेश सरकार में आपको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आड़ी नीचे करो यार थोड़ा। ऐसे में आप कैंडिडेट पार्टी के हो रहे हैं या नहीं होते हैं तो क्या नहीं लड़ेंगे? देखिए, आज तो वो लोग बीजेपी के हो गए जो सुबह मदरसा में जाके भाजपा गाली देते हैं और शाम को जाकर के मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो ऐसे लोग बीजेपी के, मैं तो बाई बर्थ बीजेपी का हूँ। मेरे बाबा जब संघ में पहली बार प्रतिबंध लगा था तो मेरे पिताजी कक्षा 9 के छात्र थे, मेरे चाचा जी 8 के छात्र थे, तब वो लोग गांधी हत्याकांड में जेल गए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप तो स्वयं विद्यार्थी रहे हैं, आप जानते हैं कि ये ABVP से मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर पहला उम्मीदवार हूँ जो जीता। उपाध्यक्ष महामंत्री तो ABVP जीती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और 2022 के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रत्याशी उतारा है। और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से लेकर चाहे 17 तक रही हो, चाहे उसके पूर्व की समाजवादी सरकारें रही हों, जो काम शिक्षक हित में और शिक्षा हित में किया है उसी के आधार पर सफलता प्राप्त करेंगे। और सारे शिक्षकों का मोड उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देने का बन चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ सारे शिक्षक प्रदेश के आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो केवल 1 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 1 दिसंबर आए और अवधेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने 1 लिखकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी है वेतन अधिनियम 1971 है, जिसके अंतर्गत हम वेतन पाते हैं। इसकी पहली मेरी प्राथमिकता है। पुरानी पेंशन तो पहली प्राथमिकता है, इसके साथ ये भी मेरी प्राथमिकता है कि वेतन अधिनियम 1971 जिसके अंतर्गत हम वेतन पाते हैं वो हमें मुझे बना रहे। ये सरकार जो है, ये सरकार जो है ये मतलब हिटलरशाही सरकार है जो विशेष रूप से जो है शिक्षकों और कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है। इसको बचाए रखने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता है कि यदि मैं विधान परिषद में पहुंचा तो समान काम के लिए समान वेतन की मांग करूंगा। और अगर हमारे भाइयों ने मुझे विधान परिषद में भेजा तो विधान परिषद से तब तक नहीं उठूंगा जब तक वित्तविहीन शिक्षकों के लिए मानदेय नहीं वेतन दिलवा करके न रहूं। और आगे क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारे जो शिक्षक हैं, विशेष रूप से वित्तविहीन शिक्षक हैं जिनके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए सम्माननीय वेतन दिया जाए। लगभग 13 वर्षों से ज्यादा के समय से गोरक्ष पीठाधीश्वर व सांसद रहे योगी आदित्यनाथ लगातार वनटांगिया समाज के बीच जाकर दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते थे और वनटांगिया समाज के बच्चों को तोहफे के रूप में कॉपी, किताब, टॉफी आदि का वितरण भी किया करते रहे हैं। इसी परंपरा को निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने जारी रखा है और वनटांगिया समाज के लोग भी बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह ताकते हैं। इस बार भी कोरोना काल के बीच सूबे के मुखिया वनटांगिया समाज के बीच जाकर दीप उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारे पास राजस्व गांव घोषित भइल बा तो ओका पत्थरा हमारे घर में भइल बा। कोरल या कहीं गिरवा दे। अरे मैडम के जित रही है बीच में सिखा दे। हां भाई नहीं भाई पटरी है वो सिलाई हो जाए है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वनटांगिया के ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह व ग्रामवासियों ने बताया, गाँव तो हम लोग का 1918 से चला आ रहा है, जबकि यहाँ पर संघर्ष करते हुए पूरी वनटांगिया लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में भी योगी आदित्यनाथ जी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे और अनवरत 2007 में एक विद्यालय का उद्घाटन भी किए। उस विद्यालय पर बैग, ड्रेस, जूता, मोजा सब कुछ योगी जी दे रहे थे। उसके बाद 2017 में योगी जी का मुख्यमंत्री
प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद हम लोग का राजस्व गांव घोषित किए। राजस्व गांव घोषित करने के बाद मूलतः पूरी अधिकार हम लोग गांव के बीच में विकास संबंधित मिल रहा है। आएंगे, हाँ महाराज जी आएंगे, दिया यहाँ जला देंगे महाराज जी, तो हमन के दिया जलाएंगे। महाराज जी अगर नहीं आएंगे तो हमन दिया नहीं जलाएंगे। देखल जा महाराज जी हमन के नहीं आवास दे देना, शौचालय दे देना महाराज जी, लाइन दे देना, 35 किलो राशन हमन के महाराज जी देत बाटे। लॉकडाउन भर महाराजा जी हमन के जियौला है, हमन के गरीब आदमी। 300 मीटर है रोड बनल बा, बाकी रोड एकदम ओहर रोड बनल नहीं बा। जब बरसात आवता बाबा आवास दे के का कहला, जब बरसात आवता तो हमन के नहीं इतना खलाई भांसी में नहीं हमन के निकल जाता। 10 दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का महापौर सीताराम जायसवाल ने पंत पार्क पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं पूर्वांचल एनवायरमेंटल एक्शन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे अभियान का समापन किया। अभियान के तहत आम लोगों को ट्रैफिक के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के साथ ही स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने वाले लोगों को महापौर व पुलिस अधीक्षक यातायात ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। विजेता बहुत ही कम उम्र की बालिका नीमू भारती भी हैं, जिनका मीडिया के कार्यों में इनका हमें ठीक है बेटा, ओके थोड़ा सेहत का ध्यान। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल व पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पूरी तरह से पालन करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को बताएं। आज लापरवाही की वजह से सड़कों पर घटनाएं घट रही हैं। सरकार, हमारे गडकरी जी ने सीधा निर्देश दिया है, उन पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन जुर्माना लेना सरकार नहीं चाहती। हम अपने नियमों को पालन करके जुर्माना से बच सकते हैं। कुछ सुझाव दिए गए हैं, हमारे एसपी ट्रैफिक ने, हमारे अजय राय जी ने सुझाव दिए हैं, बच्चियों ने सुझाव दिया है। इसका पूरी तरह से हम पालन करें तो शहर को जाम की स्थिति से बचा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। नगर निगम द्वारा विभिन्न चौराहों पर रेड लाइट लगाया गया है, उसके हिसाब से चलें, आप अपने जीवन को सुरक्षा बढ़ाएं। एनवायरमेंटल एक्शन कमेटी के द्वारा भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके गोरखपुर जनपद में विभिन्न चौराहों पर यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता का कार्यक्रम 2 नवंबर से लगातार चलाया जा रहा था। आज उसका यहाँ पे समापन हो रहा है। चौराहों पर ये कार्यक्रम आयोजित करके इन सोसाइटी के द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, किस तरह से यातायात नियमों का पालन करके हम अपने समय को, अपने जीवन को बचा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। यातायात के नियम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और यातायात के नियमों का पालन न करने पर पेनाल्टी की भी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला महिला अस्पताल में मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी व उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल व SIC डॉक्टर माला कुमारी सिन्हा द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों को जागरूक करते हुए महिला अधिकारियों के साथ ही शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। इस आयोजन में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिबा सिद्दीकी, हॉस्पिटल क्वालिटी प्रबंधक डॉक्टर कमलेश सहित डॉक्टर व नर्स मौजूद रहे। जिला महिला चिकित्सालय की SIC महोदया उपस्थित हैं। हम चाहेंगे आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम मिशन शक्ति। सभी लोग जो भी आता है
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SIC डॉक्टर माला सिन्हा व नोडल अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया, ये नारी शक्ति कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं को ये हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रति अगर कोई किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसके बारे में कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उनको जागरूक कर रहे हैं कि कोई अब वो परिवार में भी या आसपास के लोग कोई उनका उत्पीड़न कर रहे हैं तो उनको सहने की आवश्यकता नहीं है। वो 1098 पर फ़ोन करें, पुलिस तुरंत उनके दरवाजे पे जाएंगी और उनकी समस्याओं को वही निपटाएगी। प्रयास है कि हर विभाग अपने कार्यों से जुड़े महिलाओं को सशक्त करें। स्वास्थ्य विभाग महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल पे काम कर रहा है और हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि गांव में चाहे शहरों में जिस महिला का उत्पीड़न हो रहा है उनको हेल्पलाइन नंबर से हम लोग अवगत कराएं और हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक महिलाएं यूज करें। जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा मनमाने ढंग से कला विषय के TGT व PGT की भर्ती जारी किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रेस वार्ता कर सरकार व सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये मांग की है कि योग्य एवं अनुभवी विद्यार्थियों को ही TGT और PGT की भर्ती में सम्मिलित किया जाए। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए अभ्यर्थी ने बताया, का मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश TGT PGT की जो अर्हता जाहिर की गई है उसमें इतनी सारी खामियां हैं जिसके कारण कला के छात्रों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीधा मैं एक पॉइंट को उठाना चाहूँगा। 1921 के अधिनियम में लाहौर के मेयो आर्ट कॉलेज की डिग्री को मान्यता दी गई थी, जो कि अब किसी भी आधार पर सही नहीं है। जहाँ एक और पाकिस्तान के कारण आज भारत के सैनिक शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के कलाकारों को प्रतिबंधित किया गया है, भारत पाकिस्तान के मैच रद्द कर दिए गए हैं, वहीं क्या चयन बोर्ड आयोग प्रयागराज सोया हुआ है? उसे नहीं दिख रहा कि देश की आज दशा क्या है, वह पाकिस्तान की डिग्री को मान्य कर रहा है कला के विषय में। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। साईं पना।